बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कार्सिनोमा हमने जो सर्विक्स का है वो स्टार्ट किया था, वो तो हमने कर लिया। कार्सिनोमा इन सिटू तक इन्वेसिव रहता है। जब भी वो कार्सिनोमा इन सिटू स्ट्रोमा को इन्वेड कर जाता है तो इन्वेसिव कहते हैं। अब सबसे कॉमन जो है वो स्केमस है, उसके बाद अडीनो कार्सिनोमा आता है, ठीक है, फिर स्केमो अडीनो कार्सिनोमा। तो इसकी स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ। पीछे एमसीक्यूज आ सकता है, याद रखने का मोस्ट कॉमन कौन सा है, ठीक है, वो स्केमस है। अब स्टेजिंग में ये है कि अगर कार्सिनोमा इन सिटू होगा तो वो स्टेज जीरो होगी, मगर सर्विक्स तक ही वो महदूद रहेगा, ठीक है, जीरो स्टेज। और अगर ये स्ट्रोमा को इन्वेड कर जाता है तो इसका ग्रेड जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेड 1 है। अब ग्रेड 2, ठीक है, तो वो अगर सर्विक्स से आउटसाइड, ठीक है, लेकिन पेल्विक वाल को इन्वॉल्व ना करे, ये बात याद रखनी, ठीक है। सर्विक्स से आउटसाइड लेकिन पेल्विक वाल को इन्वॉल्व ना करे, स्टेज 2 है। अब स्टेज 3 पेल्विक वाल को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है, और थर्ड पार्ट ऑफ द वेजाइना, ठीक है, इसको इन्वॉल्व कर ले। ये दो पार्ट इन्वॉल्व हो जाएं तो आपकी स्टेज 3 होगी इस कैंसर की, ठीक है। और इसके बाद स्टेज 4 अगर ट्रू पेल्विस से आउटसाइड, ठीक है, बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस ये स्प्रेड हो जाए तो वो स्टेज 4 होगी। वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ओवरीज को कर सकता है, यूट्रस को कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम यूट्रस देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी सिविक्स खत्म हो गई है। तो यूट्रस में सबसे पहले एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फेक्शन में मोस्ट इन्फेक्शन से होती है, निसेरिया और क्लोस्ट्रीडियम ट्रिकोमेटिस, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन निसेरिया है, ठीक है। अगर एमसीक्यू में दोनों आए तो निसेरिया आपने लगाना है। और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर मिलेगी, ये याद रखना है। कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं, ठीक है, न्यूट्रोफिलिक। और अगर क्लेमेडियल इन्फेक्शन होगा तो आपको लिम्फोइड फॉलिकल हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे मिलेंगे। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों में आपने इनका फर्क याद रखना है। उसके बाद एडिनोमायोसिस, इसमें जो एंडोमीट्रियम है ना, वो जो है उसकी बेजल लेयर वो ग्रो कर जाती है मायोमीट्रियम के अंदर, ठीक है। एंडोमीट्रियम से मायोमीट्रियम में वो ग्रो कर, इसकी वजह से बल्कि यूट्रस नजर आती है, इन लार्ज यूट्रस भी कह सकते हैं। और नॉर्मल जो साइकिलिक ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन में वो इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये एमसीक्यू इसमें आ सकता है। प्राइस भी इसकी आप कहेंगे रीजनेबल ही है, 700 या 750, इससे ज्यादा नहीं। अब जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एंडोमेट्रोसिस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ग्लैंड स्ट्रोमा आउटसाइड एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम से कहीं और आपको अगर मिले, ठीक है, नॉर्मल मिले, लेकिन ये ओवरीज में, पाउच ऑफ डगलस में, यूट्राइन लिगामेंट ट्यूब, वहां पर आप मिल सकता है। एजुकेशन और डेफिनेशन एससीक्यू है इसका। उसके बाद ये 3 थ्योरियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगर्जिटेशन मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल बैक फ्लो है, ठीक है, उसकी वजह से मेटाप्लास्टिक जो सिलोमिक एपिथेलियम है वो अगर चेंज हो एंडोमेट्रियम में, और डिससेमिनेशन लिम्फेटिक या आप कह लें कि वेसल्स के जरिए से स्प्रेड हो। और इसकी मॉर्फोलॉजी ये भी देख लेते हैं। तो ये आपको अभी विजुअल निमोनिक्स दिखाया गया है। इसमें आपको एक फीमेल नजर आ रही है जिसने रेड कलर का लिबास पहना हुआ है। अब इसमें ये होता है कि ब्लड जो है वो कामुलेट हो जाता है। अगर ये ओवरीज में फर्ज करें आपको, ठीक है, एंडोमेट्रियस मेट्रियोसिस मिलती है तो ओवरीज आपको रेड ग्रॉस में रेड ब्राउन नजर आएगी। और इसने जो टोकरी उठाई हुई है इसमें आपको ब्राउन या कह लें कि चॉकलेट कलर के अंडे नजर आ रहे हैं। तो इससे आपने एक तो अंडे से एंडोमेट्रियोसिस याद रखनी है, दूसरा आपको चॉकलेट कलर के तो चॉकलेट सिस्ट ये भी आपको ग्रॉस में नजर आएगी, ठीक है। और टोकरी जो आपको देखनी फाइबर्स की बनी हुई है, ठीक है, ये फाइबर्स में, तो मोस्टली गाँव में ऐसी टोकरी बनाई जाती है। तो फाइबर से बनी फाइब्रोसिस में आपको मिलेगी। तीसरा इसमें आपको आम नजर आ रहा है, आम जहां भी नजर आएगा आपने ग्लैंड, ठीक है, और आपको ग्लैंड मिलेंगे, नॉर्मल ग्लैंड्स। तो इसको ये पिग दिखाया गया, इससे आपने पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन कौन सी, हेमोसिडरम पिगमेंटेशन, क्योंकि ब्लड अकामुलेशन हुई है। तो जब ब्लड जो है वो टूटेगा, ठीक है, तो उसकी आप कह लें हीमोलाइसिस होगी, तो उससे आयरन बाहर आएगा और हीमोसिड्रन जो है वो उसका जो पिगमेंट है वो अकामुलेट हो जाएगा। और पिग से उर्दू में इसे सूअर कहते हैं। तो इसलिए आपने इससे क्या याद रखना है, स्ट्रोमा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रोमा भी आपको मिलेगा। तो ये 3 फीचर हैं हिस्टोलॉजिकल, जिनमें से अगर आपको 2 मिलते हैं तो आपने एंडोमेट्रियोसिस लेबल कर देने। अब 3 कौन कौन से, एक आपको ये देखो पिग नजर आ रहा है, ठीक है, हीमोसिडरम पिगमेंटेशन, और आम नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ग्लैंड है, ठीक है, और तीसरा सुअर, सुअर से आपने याद रखना है स्ट्रोमा, ठीक है, और एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा। इन तीनों में से 2 चीजें भी आपको नजर आ गई तो आपने क्या लेबल करना है, एंडोमेट्रियोसिस। ये इसकी सारी मॉर्फोलॉजी है। वेरी 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 इजी और इम्पोर्टेंट बहुत है ये एमसीक्यू, ठीक है।